ऐसा बनाया जाए कि जो मज़ेदार भी हो, दावत के लिए भी हो, घर में भी आप इसे बना सकें, रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत ना पेश आए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। लेकिन गर्मी में किचन में खड़े होना भी एक मुसीबत है, तो उसको कैसे कम किया जाए वक़्त को, कि आप झटपट से मज़ेदार लज़ीज़ एक ऐसी रेसिपी बनाएँ जो कि लज़ीज़ भी हो और उसके अलावा कम बजट में भी बने। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस चैनल में खुशामदीद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले इस रेसिपी के लिए आपने लेना है 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। जैसे थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा, आपने इसके अंदर 2 दरमियानी साइज़ के प्याज छोटे-छोटे काट के आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। जब तक प्याज हो रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक अलग से बाउल के अंदर आपने लेना है तकरीबन 2 टमाटरों को ब्लेंड कर लेना है। छिलका उतार के उसको ब्लेंडर में उसका पेस्ट बना लीजिएगा। फिर आपने उसके अंदर आधा कप दही शामिल करनी है। दही और टमाटरों के पेस्ट को बहुत अच्छे से आप फेंट लीजिएगा। दही को पहले फेंट के इसके अंदर शामिल कीजिएगा ताकि लम्स वगैरह ना हो। दोनों चीज़ों को अच्छे से फेंट लेंगे, चम्मच से, विस्कर से, हैंड विस्कर से आप इसे फेंट सकते हैं। तो इस तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर मसाले शामिल कीजिएगा। पेपरिका पाउडर जो देगी लाल मिर्च है, वो आधा टीस्पून आप इसके अंदर शामिल करेंगे। पिसी हुई काली मिर्च आप इसके अंदर आधा टीस्पून शामिल कीजिएगा। धनिया पाउडर इसके अंदर 1 टीस्पून आपने शामिल करनी है। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है धनिया पाउडर के साथ ही आप तकरीबन जो है वो लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून, 1 से 2 चुटकी आप इसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल कीजिएगा। और तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, तमाम मसालों को इस मिक्सचर के साथ। तो दही और उसके अलावा जो टमाटर का पेस्ट है, इससे क्या होगा, टमाटर जो गलने में देर लगाते हैं, झटपट से काम हो जाएगा। बस आपने ब्लेंडर में डाल के उसका पेस्ट बनाना है और तमाम चीज़ें मिक्स कर लेनी है। प्याज देख सकते हैं मैंने हल्की धीमी आंच पे छोड़ दिए थे। लाइट गोल्डन उनका कलर जो है वो होना स्टार्ट हो गया है। जैसे इसका कलर जो बिल्कुल पानी इसका ड्राई हो जाए, यानी हल्का गोल्डन कलर आ जाए, कुछ इस तरह का कलर आ जाए, ये देख सकते हैं। जैसे लाइट गोल्डन कलर होगा तभी आप इसके अंदर बाकी की चीज़ें इस्तेमाल कीजिएगा। डायरेक्टली इसके अंदर चीज़ें ऐड नहीं करनी। अगर अदरक लहसुन का पेस्ट पहले शामिल कर देंगे तो वो जल जाता है और प्याज कच्चा रह जाएगा। सो इसी स्टेज पर मैंने इसके अंदर 2 अदद काली बड़ी इलायची, 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया, 1 टीस्पून। और उसके बाद दोनों चीज़ों को अच्छे से आपने प्याज के अंदर 1 से 2 मिनट कुक कर लेना है। जस्ट 1 से 2 मिनट कुक करेंगे, जैसे हल्की सी खुशबू आने लगे प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट की, बस फिर आपने इसके अंदर चिकन शामिल कर देना है। आधा किलो चिकन मैंने इसके अंदर शामिल किया है और चिकन की बहुत अच्छे से आपने भुनाई करनी है। सिंपल प्याज के साथ आप इसको इतना भूनेंगे कि जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, तब तक आपने जो है चिकन की भुनाई करनी है। चिकन को सिंपल जो है वह तकरीबन पहले दरमियानी से तेज़ आंच पे इसकी भुनाई कीजिएगा। और ये देख सकते हैं मैं इसकी तकरीबन दरमियानी आंच पे भुनाई कर रही हूँ। फिर इस आंच तेज़ करके, ताकि जल्दी से इसका कलर आ जाए, क्योंकि अभी जो है अब गलाना नहीं है, सिंपल इसको हल्का सा कलर देना है। जब अच्छे से कलर आ जाए, देख सकते हैं इसका जो है कलर पिंक से वाइट होता हुआ आपको दिखाई दे, तो फिर इसके बाद ही आप इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड कीजिएगा। आप ये देख सकते हैं अच्छे से इसका कलर जो है चेंज हो चुका था। चिकन बिल्कुल एकदम आपको कलर इसका वाइटिश की तरफ होता दिखाई दे रहा है। नमक शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायक़ा जितना इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है। दोनों चीज़ों को आप अच्छे से चिकन के साथ 1 से 2 मिनट भून लेंगे, क्योंकि अभी इसके अंदर मसाले जो है मैंने इस्तेमाल नहीं किए हैं, यानी शामिल नहीं किए हैं, क्योंकि टमाटरों के पेस्ट के अंदर ऑलरेडी तमाम चीज़ें डली हुई थी। सो आपने जो है भी सिर्फ और सिर्फ ये 2 चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है। फिर जैसे चिकन भुन जाएगा, आपने इसके अंदर शामिल करना है टमाटरों को, और दही वाला जो पेस्ट था वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। इस पेस्ट को शामिल करते ही फिर आपने आंच करनी है हल्की और कवर करके छोड़ देना है। इसी पानी के अंदर जो है वो तकरीबन जो है आपका चिकन 50 to 60% जो है वो गल जाएगा। देख सकते हैं मैंने इसकी आंच अब तेज़ कर दी है, जैसे थोड़ा सा पकने के करीब है। अब आपने जो है इसकी आंच तेज़ कर देनी है, मसाला ड्राई कर लेना है, अच्छे से पका लेना है। ये देख सकते हैं मसाला ड्राई हो चुका था, अच्छे से भुन चुका था। अब आपने जो है साइडों पर, अब जब आपको ऑयल नज़र आने लगे साइडों पर, तो तभी आप इसके अंदर आधा गिलास पानी शामिल कर दीजिएगा। आधा गिलास पानी शामिल करके फिर आपने जी इसको मिक्स करना है और मिक्स करके इसको कवर करके छोड़ देना है। चिकन जब अच्छे से गल जाए, देख सकते हैं चिकन अच्छे से गल चुका था बिल्कुल एकदम, और तेल ऊपर आ जाए, तभी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा थोड़ी सी जो है आपने कसूरी मेथी लेनी है, और कसूरी मेथी लेकर उसको हाथों से मसल कर आप इसके ऊपर जो है वो शामिल कीजिएगा। और याद रहे कि आपने आंच हल्की कर देनी है, ताकि जो है वो अच्छे से तेल भी ऊपर आ जाए, चिकन भी अच्छे से गल जाए। तो आप कवर करके तभी छोड़िएगा, तेज़ आंच पे मत छोड़िएगा, चिकन गलेगा नहीं। सो इस बात का आपने ध्यान रखना है। कसूरी मेथी भी डाल दी, उसको भी मिक्स कर लीजिएगा। फिर आपने इसके ऊपर डालना है तकरीबन 1 टीस्पून, इसके अंदर आप शामिल कीजिएगा चिकन तंदूरी मसाला। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ना हो तो स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह आप गरम मसाले का इस्तेमाल कर लीजिएगा। पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा बिल्कुल लास्ट में। अगर
तंदूरी मसाला ना हो तो। ऊपर से डालेंगे, उसके बाद आपने हाफ़ टी स्पून चाट मसाला शामिल करना है और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है, कुक करना है और चूल्हे से उतार लेना है। तो मज़ेदार सी ये देख सकते हैं कढ़ाई हो चुकी है रेडी। इसको सिंपल आपने सर्विंग डिश में निकालना है, इसको एंजॉय कर सकते हैं आप नान के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ, ये डिनर के लिए, लंच के लिए, दोनों के लिए रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो सालन में आपको प्याज नज़र आ रहे होते हैं वो नहीं नज़र आएंगे, उसके अलावा जो टमाटर होते हैं उससे भी आपकी जान छूट जाएगी, अलग से मसाला बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। तो झटपट से इस रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करते हुए अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ, टेक केयर।